ओके, हम ये डिस्कस करेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल क्यों होते हैं। इसका हम प्रूफ देंगे एक सिंपल सा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ड्रा कर लेते हैं, हम कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम दो इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रा कर लेते हैं तो हमारे पास फिर हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास वर्टेक्स है और यहाँ पे चार एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। ये ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये चार एंगल्स हमारे पास बन रहे हैं। अब यहाँ पे जो आमने सामने एंगल्स होंगे ना अपोजिट, देखें ये ए और ये सी, ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर है और ये हमारे पास हमेशा बराबर होती है, ठीक है। ये ए और सी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और बी और डी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हमेशा इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल ए और सी बराबर हैं और इस तरह ये एंगल बी और डी बराबर हैं, ठीक है। इसी बात का हम प्रूफ देंगे क्यों बराबर है और बिल्कुल सिंपल से इसका प्रूफ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस लाइन को। देखें ये आप स्ट्रेट लाइन देखें, ये लाइन स्ट्रेट लाइन ना, तो इसलिए हमारे पास ये सारा एंगल क्या होगा, ये जिसमें ए और बी आते हैं ये 180 डिग्री होगा। तो इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सही है। इसी तरह ये स्ट्रेट लाइन आप देखें, ये वाला लाइन ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये सारा एंगल क्या होगा, ये एंगल बी प्लस एंगल सी या एंगल सी प्लस एंगल बी, ये भी 180 डिग्री होगा। एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो चूंकि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी प्लस एंगल बी 180, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी यानी ये वाला, ये दोनों, इन दोनों का सम ये बराबर होगा एंगल सी प्लस एंगल बी, ठीक है, सही है ना। अब क्या होगा, देखें ये एंगल बी देखें ये हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है एंगल ए किसके बराबर आ रहा है, एंगल सी के, ठीक है। तो ये हमारे पास ये देखें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये हमारे पास प्रूव हो गया, यानी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ए और सी ये दोनों बराबर हैं। अब ये भी प्रूव करते हैं कि ये बी और डी ये वाले ये इक्वल है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये वाली इक्वेशन जो ये रिलेशन है ये हम इसको ले लेते हैं ज़रा नीचे दोबारा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे अब ये ले लेते हैं कि ये देखें ये स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है ये, तो इसका मतलब है ये सारा एंगल क्या होगा, ये 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी, यानी ये देखें इसमें एंगल ए और डी आ रहे हैं ना, तो एंगल ए प्लस एंगल डी ये भी हमारे पास 180 डिग्री है। अब इसी दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें इसको और इसको, तो हमारे पास देखें ये आएगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी, क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सही है। तो ये एंगल ए और एंगल ए कैंसल्ड और एंगल बी बराबर आ जाएगा एंगल डी के, ठीक है, ये डी है, ठीक है। तो ये एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, तो ये भी हमारे पास ये चीज़ भी प्रूव हो गई। तो इसका मतलब ये है, लेकिन जब भी हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं उसमें हमारे पास हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एक सिंपल सा प्रूफ था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर क्यों होते हैं, ओके।